डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। फॉरेस्ट का मतलब तो पता ही है, ठीक है। ये एंड देन कंजर्वेशन का मतलब सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हम लोग समझ सकते हैं इस रिगार्डिंग। तो पहले मैंने इसमें क्या रखा, एक लंग्स की तरह, ठीक है, एक डायग्राम रखा है मैंने यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या है, पूरे दुनिया का, धरती का लंग्स के तरह काम करते हैं। जो कि मतलब एयर प्यूरिफायर हम लोग मान सकते हैं कि जितना फॉरेस्ट ग्रीनरी ज़्यादा होंगे तो हमारा ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा एयर में वो बरकरार रखेगा, और जो पोल्यूशन होगा वो पोल्यूशन को कम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी इस तरह का पोल्यूशन है उसको सारा कम करके रखेगा। बट यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि लॉस्ट देयर एंड फेल्ट हियर। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग इस तरीके से जो फॉरेस्ट है हमारा अगर ये डिग्रेड होते रहेगा, अगर ये मतलब ख़त्म होते रहेगा इस तरीके से, तो क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल जो इफेक्ट होगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, हेल्थ पे आएगा। इस डायग्राम का मतलब कि जो हमारा हेल्थ का इफेक्ट होगा, हेल्थ पे इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। जैसे कि अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लंग्स के लिए हानिकारक होगा। देन अगर वाटर पोल्यूशन हो गया तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होगा। देन अगर आपका सॉइल पोल्यूशन हो गया तो जो हम लोग खाना खाएंगे, जो उससे मतलब जिस मिट्टी से वो खाना उगेगा, तो वो सारा कुछ क्या होगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे कंटामिनेटेड होते जाएगा। सो इस तरीके का अगर हम लोग एनवायरनमेंट के साथ अगर इस तरह का मतलब बर्ताव करेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो प्रभाव होगा, वो हमारे हेल्थ पे डायरेक्टली आगे आएगा। तो ये है हमारा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमें ये इसका जो एजुकेशन होगा ये सबको चाहिए। ये कोई स्टूडेंट के हिसाब से नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सबको इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंडली विथ किसके साथ, नेचर के साथ, या तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, या तो जो हमारा फॉरेस्ट है, ग्रीनरीज है, जो हमारा चारों तरफ है, इन सब के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। मतलब कि हम लोग ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बींग जो भी कुछ करते हैं वो फॉरेस्ट या तो जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रीनरीज है, उन लोगों के साथ एक फ्रेंडली मतलब समझौता हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बैठ के बात करना पड़ेगा, मतलब हम जो करेंगे वो फ्रेंडली होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग इसको और एक वर्ड में बता सकते हैं एज इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस तरह का हमको काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नाउ इसका अभी ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, इसके लिए हमारा जो नीड है, इसका जो ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी हो गया अभी जानने का। हम लोगों को अभी इसका जो नीड है इसको पता होना चाहिए कि क्यों हम लोगों को फॉरेस्ट कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को लेस पोल्यूटेड बनाना चाहिए, कि हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन करने का ज़रूरत हो गया अभी, ठीक है। अगर किसी लोग कोई अगर दिल्ली में रहता है तो उसको पता होगा कि दिल्ली का मौसम कैसा होता है, खास करके ठंडे के मतलब सर्दी के मौसम पर बहुत ही पॉल्यूटेड होता है। सो उस तरह का जो कंडीशन है वो हुआ किस तरीके से, वो हुआ है पोल्यूशन की वजह से। सो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स होगा उन सबको हम लोग एक अच्छी दुनिया दे सके। या तो इस धरती को अगर ज़्यादा मतलब टाइम तक अगर सही से रखना होगा, देन वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स, और हम लोगों को उस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छी एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हम लोग होप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो डेफिनेशन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक प्रैक्टिस है, एक हम लोग को जो कि प्लानिंग एंड मेंटेनिंग है। जो इस प्रैक्टिस का नाम क्या है, प्लानिंग एंड मेंटेनिंग। किसके लिए, जो फॉरेस्टेड एरिया है, जो पेड़ पौधे वाला जो एरिया है, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसके लिए, बेनिफिट के लिए, किसका बेनिफिट, फॉरेस्ट के बेनिफिट के लिए। एंड उस फॉरेस्ट को हम लोग फॉरेस्ट मतलब धरती में जितना भी उस तरह का फॉरेस्ट वगैरह है उन सबको मतलब कंटिन्यूअसली उसी कंडीशन में रखने के लिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म में उसको उसी अच्छे कंडीशन में रखने के लिए हमें जो प्लानिंग करना पड़ेगा या तो जो मेंटेन करना पड़ेगा उस तरीके का एक प्रैक्टिस है। क्या है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और ये ताकि फ्यूचर में आने वाले समय के लिए, जनरेशन के लिए हम इसको सही कंडीशन में रख पाए। देन आता है आपका मेथड्स, मेथड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मेथड्स क्या क्या है। सो पहला मेथड दिया गया यहाँ पे, वो है रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज। मतलब कि हम लोग जो हमारा पेड़
काटने का जो तरीका होता है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, वो एक रूल के माध्यम से होना चाहिए, वो एक प्लान्ड तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी मन किया मैं एक पेड़ काट दिया, वैसा नहीं। अगर आप पेड़ काटते हो तो उस हिसाब से क्या वो प्लांटेशन हम लोग दोबारा वहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं, उस तरीके का जो प्लानिंग होगा उस प्लानिंग से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई ज़रूरत तो हो गई, जैसे कि पेड़ काटने का भी ज़रूरत हो गया, देन व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं देन वी हैव टू यू नो मतलब फिर से उसको लगाना पड़ेगा, 2-3 या तो 10 पेड़ हम लोगों को उस हिसाब से फिर से लगाना पड़ेगा एक पेड़ काटने से, तभी जाके इसका जो बैलेंसिंग होगा वो बरकरार रहेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन होने का एक सबसे मतलब मेन रीजन क्या है, वो है कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज। मतलब कि जो व्यापार के लिए आजकल जो मतलब पेड़ों का जो कटाई हो रहा है, जो पहाड़ी इलाका पे हो या जहाँ पे इस तरह का फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पे कई तरीके से इस तरह का कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, जो कि हम लोगों को रोकना चाहिए। उसको उस तरीके का जो काम होगा वो इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो इन सब में हमारा रेगुलेटेड एंड प्लान कटिंग होना चाहिए। Although trees are considered as perennial resources, when exploited on a large scale, their revival cannot be possible. आप बोल सकते हो कि हाँ, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हो गया या तो ट्रीज वगैरह हो गया, ये सब तो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है कि जो अपने आप फिर से उग सकता है। ठीक है, वो अपने आप को मतलब रिकवर कर देता है। जैसे कि आप अगर कोई पेड़ काट देते हो तो आपको पता चलेगा 2-3 साल बाद वहाँ पे दूसरे तरीका हो गया, मतलब पेड़ उगने लगता है, पेड़ हो गया या कोई भी प्लांट्स वगैरह वो उगने लगता है। ठीक है, वो अपने आप मतलब उसका अगर जो बीज होगा, अगर बीज मिट्टी में रहेगा तो वो अपने आप उग जाएगा। ठीक है, तो वो किसी को लगाने की जरूरत नहीं होता है कभी कभी। ठीक है ना, तो बट अगर हम लोग इतने अमाउंट में जो पेड़ पौधे होगा ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लोग काटेंगे तो वो मतलब वो उसको बचने का या तो उसको रिवाइवल का चांस नहीं रहता है। ठीक है, रिवाइवल का मतलब जिंदा रहना यहाँ पे एक तरीके का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर हम लोग ज़्यादा तरीके से, हम लोग ज़्यादा रेट में अगर ट्रीज को एक साथ ही पूरा काट देते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाता है। देयरफॉर कटिंग शुड बी रेगुलेटेड बाय एडॉप्टिंग मेथड्स। तो इसीलिए अगर हम लोगों को पेड़ काटना होगा, अगर जरूरत होगा, बेशक हाँ, अगर काटना होगा देन हाउ, कैसे कटेंगे हम लोग, तो उसका एक मतलब एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। क्लियर कटिंग एक है, जैसे कि बहुत मतलब बहुत सारे पेड़ है वो मतलब ज़्यादा एज्ड हो गया, या तो उन सब का मतलब अभी जो क्या बोलते हैं उसका, जो काटने का टाइम आ गया, देन वी कैन काट, या तो सेम तरह का पौधे बहुत सारा एक ही साथ है। ठीक है, उस तरह के वहाँ पे हम लोग क्लियर कटिंग कर सकते हैं। देन सिलेक्टिव कटिंग एंड शेल्टर वुड कटिंग, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ थोड़ा सा। जो क्लियर कटिंग मेथड है इज यूजफुल फॉर दोज एरियाज वेयर द सेम टाइप ऑफ ट्रीज आर अवेलेबल ओवर ए लार्ज एरिया। मतलब बहुत मतलब लार्ज एरिया पे अगर सेम टाइप का ट्रीज वहाँ पे है तो देन वी कैन मैंने गिव ए क्लियर कटिंग मेथड, वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ सेम टाइप का पेड़ वहाँ पे लगा हुआ है, देन वी कैन हैव ए क्लियर कटिंग ऑप्शन राइट देयर। सिमिलरली इन दैट केस ट्रीज ऑफ सेम एज ग्रुप, मतलब सेम एज ग्रुप का जो जितना भी ट्रीज होगा कैन बी कट डाउन इन ए सिलेक्टेड एरिया। कोई मतलब सिलेक्टेड एरिया, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब जंगल कोई काट दो, वो सिलेक्टेड एरिया में हम लोग वहाँ पे काट सकते हैं। एंड देन मार्क्ड फॉर रिप्लांटेशन। देखिए यही बात है ना, यही तो होता है प्लानिंग, कि अब हम लोग काट रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे रिप्लांटेशन होना चाहिए, उसमें वहाँ पे फिर से पेड़ को, नए पेड़ को लगाना चाहिए, तभी जाके हमारा जो बैलेंस होगा वो रुकेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। सिलेक्टिव कटिंग भी हो सकता है। सिलेक्टिव कटिंग ओनली मैच्योर ट्रीज आर सिलेक्टेड फॉर कटिंग, मतलब जो बूढ़े हो गए, जो जिसका एज हो गया, जो अभी मतलब सही से मतलब वो मरने के कगार पे है जो ट्रीज, उन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सिलेक्टिवली, हाँ, एक दो करके, ज़्यादा नहीं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज टू बी फॉलोड इन रोटेशन, तो ये एक रोटेशन में होगा, वो पता चलेगा कि कौन सा पेड़ मतलब काटने के लायक है, कौन सा नहीं है, उस हिसाब से सिलेक्टिवली हम लोग काट सकते हैं। दिन आता है कि शेल्टर वुड कटिंग इज वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यूजलेस ट्रीज आर कट डाउन एंड फॉलोड बाय मीडियम एंड बेस्ट क्वालिटी टिम्बर ट्रीज। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो शेल्टर वुड कटिंग होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, शेल्टर के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यूजलेस ट्रीज है उन सबको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मीडियम टाइप के हैं देन बेस्ट क्वालिटी में हम लोग जा सकते हैं धीरे धीरे। बट बात यह है कि हम लोग जो भी करते हैं वो बैलेंसिंग तौर पे करना पड़ेगा, जो भी हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट के साथ।
कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, क्योंकि इसीलिए ये इसको दिया गया कि फॉरेस्ट को अगर हम लोगों को बचाना होगा, ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर को रोकना पड़ेगा। क्योंकि फॉरेस्ट फायर अगर एक बार हो जाता है, वैसे ये सर्दी के मौसम पे ज़्यादा होता है, बिकॉज उस टाइम पे बारिश वगैरह नहीं होते, तो पत्ते वगैरह सूखे रहते हैं, एंड इन दैट टाइम फॉरेस्ट फायर होने का काफ़ी चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे क्या होना होना चाहिए कि अगर फॉरेस्ट फायर होता है तो एक साथ देखना पूरा जो जंगल का जो एरिया होगा वो पूरा एकदम जल के राख हो जाता है, ठीक है, उसमें पेड़ बचता ही नहीं है। तो वो काफ़ी मतलब डेंजरस है हमारे लिए, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ फॉरेस्ट बाय फायर इज़ फेयरली कॉमन। तो ये आजकल की कॉमन कॉमन एक प्रॉब्लम हो गया, जो फॉरेस्ट फायर ये होता ही रहता है, कभी न्यूज़ में भी आप लोगों को मिला होगा कई बार। बिकॉज ट्रीज आर हाईली एक्सपोज टू फायर एंड once started it becomes difficult to control। और जो फॉरेस्ट फायर होता है अगर एक बार मतलब आग लग जाता है ना फॉरेस्ट में, तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है फिर से, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो काफ़ी मतलब दिक्कत हुआ था, उसको फिर से बुझाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इन ऑर्डर टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम फायर इट इज़ नेसेसरी टू एडॉप्ट लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ फायर फाइटिंग। कि आग बुझाने का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम लोगों को उन सबको यूज़ करना चाहिए। इस तरह का जो फॉरेस्ट फायर है उसको बुझाने के लिए, उसको दमन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, सम ऑफ द फायर सप्रेशन टेक्निक्स आर, फायर सप्रेशन मतलब फायर को रोकने का कुछ टेक्निक्स क्या है। डेवलप 3 मीटर वाइड फायर लेन अराउंड पेरिफेरी ऑफ द फायर। मतलब कि अगर फायर लग जाता है देन हमें क्या करना चाहिए, एक फायर लेन मतलब वहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आग लग जाए तो वी कैन उसको सही से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या तो सप्रेस कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वाटर स्प्रे, अगर पॉसिबल हो तो वाटर स्प्रे का अरेंज करना चाहिए। फायर रिटार्डेंट केमिकल्स शुड बी स्प्रेड फ्रॉम बैक टैंक एंड इफ पॉसिबल बाय हेलीकॉप्टर्स। तो टैंक से हो या जो फायर रिटार्डेंट का कुछ केमिकल्स होता है, पाउडर्स होता है, गैसेस होता है, तो इस तरह का कुछ केमिकल्स है, उन सबको हमें हेलीकॉप्टर से हो या बाई कुछ टैंक से हो हम लोगों को वहाँ पे भेजना चाहिए, या तो वो अवेलेबल कराना चाहिए। देन आपका आता है कि हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन से कर सकते हैं एंड एफॉरेस्टेशन से कर सकते हैं। देखिए, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने पेड़ काट दिया, ठीक है, उसके उस पर फिर से हम लोगों ने पेड़ लगा दिया, वो हो गया हमारे का रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन हो गया जहाँ पे बंजर था, मतलब पहले पेड़ पौधे नहीं था बट खाली जगह था, तो वहाँ पे हम लोगों को नया करके पेड़ को लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया हमारा क्या, एफॉरेस्टेशन। जहाँ पे कुछ था ही नहीं वहाँ पे मैंने पेड़ लगाया तो वो एफॉरेस्टेशन। बट पेड़ था मैंने काट दिया, देन वहाँ पे मैंने पेड़ लगाया, उसको बोलेगा क्या, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यही पे है, मैं उसको नहीं दे वो करूँगा। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। सेवरल फॉरेस्ट डिजीज हो गया, उन सबको हमें उन सबको मतलब रोकने के जो तरीका होगा वो हमें अपनाना चाहिए, ठीक है, जो कि ट्रीज को बीमार कर देता है, ट्रीज को मतलब वो कर देता है उसको जो उसका जो हेल्थ है, उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो उस तरह का हमें जो बीमारी है उनको रोकना चाहिए। should be protected either by use of chemical spray, antibiotics or by development of disease resistant strains of trees। इसका मतलब हो रहा है कि जो इसके लिए ये जो इन टाइप का जो बीमारी होगा उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ केमिकल स्प्रे वगैरह या तो एंटीबायोटिक्स वगैरह हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि जो ट्रीज का जो हेल्थ है वो मतलब सही कंडीशन में रहे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसमें कि कुछ एक्ट पास कर सकता है, रूल्स एक्ट पास कर सकता है, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। सर्वे कर सकता है फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में कि क्या कंडीशन है अभी, ठीक है, या तो किस तरीके का लॉस बनाना चाहिए। रेगुलेट द कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उनका जो कमर्शियल यूज़ कैसा है, किस तरीके से उसको रेगुलेट करना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, माइनिंग एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। मतलब कि फॉरेस्ट को इन सब टाइप का जो भी फायर हो गया, माइनिंग हो गया, इन सब से बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कुछ लॉस, स्ट्रिक्ट लॉस लगाना चाहिए। एंड डेवलप नेशनल पार्क्स कुछ बना सकते हैं ताकि फॉरेस्ट कंजर्व रहे, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके हम लोग
इसमें सीख सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हम लोग डिवीजन कर सकते हैं कौन सा किस कैटेगरी में है, ठीक है। इकोनॉमिक यूज ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग अच्छी तरीके से कैसे एक फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें बोर्ड बनाना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। यूज़ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड एज टूरिस्ट सेंटर्स, जो फॉरेस्ट का जो ज़मीन वगैरह है उन सबको हमें टूरिस्ट सेंटर में बदलना चाहिए, ताकि अगर टूरिस्ट आएगा तो हमें वहाँ से पैसा भी मिलेगा एंड वो जो जगह होगा उसका संरक्षण या तो कंजर्वेशन भी हो जाएगा। पॉलिसी डिसीजंस एंड देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, तो हम लोगों को पॉलिसी बनाना चाहिए और उसका सही तरीके से उसका पालन करना चाहिए। तो इन इन सब तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सारा हमारा क्या था, एक फॉरेस्ट के लिए था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, जो कि सबको जानना जरूरी है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एक एनवायरनमेंट को एक अच्छी कंडीशन दिला सकते हैं, और इन फाइनली हम लोग एक अच्छी दुनिया का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छी एनवायरनमेंट का, अच्छी मतलब हेल्थी एनवायरनमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।